हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, तो अपनी अपनी बुक सब निकाल लीजिए, बुक निकाल कर बैठिए और हम अब स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करने बोलूँगा आप वहाँ पर हाईलाइट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि एग्जाम के टाइम पर बुक क्या कह रहा है, आपको चैप्टर क्या कह रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओवरव्यू सबसे पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। तो पूरा जो स्टोरी इसमें दिया हुआ है पालमपुर का, उसमें हम क्या देखेंगे कि प्रोडक्शन करने में यानी किसी चीज को बनाने में क्या क्या चीजें लगती हैं। ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। हर प्रोडक्शन के हर एक चीज को समझेंगे, कितने तरीके का प्रोडक्शन होता है, क्या क्या प्रोडक्शन में जरूरी होता है, कौन कौन एक्टिविटीज होती है प्रोडक्शन में, वो सब देखेंगे। ठीक है, एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। और ये जो प्रोडक्शन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हम समझने वाले हैं स्टोरी से, जो कि एक इमेजिनरी गांव से लिया गया, इमेजिनरी विलेज से लिया गया है, जिसका नाम है पालमपुर से। ठीक है, फार्मिंग पालमपुर में क्या है कि फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी है। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज such as small scale manufacturing, dairy, transport etc. are carried out on a limited scale। तो पालमपुर में फार्मिंग एक्टिविटीज भी होती है और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में छोटा छोटा कोई मैन्युफैक्चरिंग का दुकान, मतलब बिस्किट बनाने का, या चक्की होता है ना, हम लोग जहाँ पर मिल वगैरह, हम लोग जिसमें मसाला पिसवाने जाते हैं, आटा पिसवाने जाते हैं। ठीक है, ये हो गया स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। डायरी, दूध वगैरह का दुकान खोल दिया। फिर ट्रांसपोर्ट का दुकान खोल दिया। तो फार्मिंग पालमपुर में फार्मिंग एक्टिविटी भी होती है और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। और ये जो दोनों एक्टिविटीज हो रहा है, फार्मिंग नॉन फार्मिंग, इस दोनों में प्रोडक्शन का कुछ कुछ जरूरत है। तो प्रोडक्शन में क्या क्या, लाइक उसमें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। अब नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके ना हम अपने अपने डिजायर का गुड्स बनाते हैं, सर्विसेज क्रिएट करते हैं, है ना। फिर इसमें मैनमेड आइटम्स क्या हो सकता है, प्लास्टिक, मशीन्स, ये सब। ह्यूमन एफर्ट, हम कैसे चीज़ों को अरेंज करते हैं कि हमें कुछ चीज़ बनाना है, लाइक हमें बिस्किट बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या नेचुरल रिसोर्सेज क्या चाहिए, आटा चाहिए। उसके बाद उसको हम मैनमेड में क्या चाहिए, मशीन, उसको मशीन में प्रोसेस करेंगे। यानी कि ये सब करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपना माइंड यूज कर रहे हैं। तो ह्यूमन एफर्ट हो गया, प्लस हम उसमें मशीन को ऑपरेट करेंगे, सब चीज करेंगे, ये सब हमारा काम भी हो गया, ह्यूमन एफर्ट। उसके बाद पैसा, मनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हर प्रोडक्शन में। पैसा नहीं होगा तो कोई भी इंसान कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज, मैनमेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रोडक्शन में जरूरी होती है। आगे हम लोग देखेंगे इस चीज को। तो कह रहा है, एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। तो कह रहा है कि जब हम ये पूरी स्टोरी पढ़ लेंगे तो हम समझेंगे कि एक विलेज में प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, क्या क्या चाहिए होता है, वो हम समझेंगे। ठीक है, अब चलो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पालमपुर का। पालमपुर को पूरा अच्छे से, सबसे पहले तो ओवरव्यू ले लेते हैं पालमपुर का। क्या है कि पालमपुर एक पूरा वेल डेवलप सिस्टम दिखाता है, रोड्स का, ट्रांसपोर्ट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इरिगेशन का, स्कूल, हेल्थ केयर, मतलब सारे मामले में पालमपुर वेल डेवलप्ड विलेज है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स, यानी कि आसपास का जितने भी टाउन्स है पालमपुर के एडजेसेंट में, यानी कि नेबर्स में जो भी विलेज है उससे बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। मतलब कहने का पक्का रोड होगा ट्रांसपोर्ट का, मिट्टी वाला कच्चा नहीं। ठीक है, मेटल रोड होगा। Raiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur, and all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of शाहपुर। तो शाहपुर में जितने भी छोटे छोटे टाउन्स हैं या विलेजेस हैं, लाइक रायगंज जो है हमारा सबसे बड़ा विलेज, जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर पर है, वहां पर उस दोनों गांव को, पालमपुर को और रायगंज को, जो जोड़ने वाला रोड है वो मेटल रोड है, यानी कि पक्का। तो क्या दिखाया कि रोड वेल डेवलप्ड है यहाँ का, है ना, पक्का रोड है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल। अब चूंकि रोड पक्का है तो यहाँ पर सारे ट्रांसपोर्ट दिखेंगे।
गांव में क्या होता है, बैलगाड़ी होता है, रथ होता है, तो बैलगाड़ी रथ भी दिखेगा, साथ ही साथ मोटरसाइकिल, बाइक, कार, ये सब भी चीज दिखेगा। इस विलेज में टोटल 450 फैमिली, अलग अलग कास्ट के गांव है। अपर कास्ट लोअर कास्ट का ज्यादा कंसर्न होता है गांव में, कि लोग बोलते हैं हम अपर कास्ट के हैं, जमींदार लोग जैसे अपर कास्ट के लोग होते हैं, लोअर कास्ट के लोग होते हैं, ठीक है। तो 80 फैमिली जो है अपर कास्ट से बिलोंग करती है। बाकी कुछ कुछ फैमिली है छोटी मोटी, लाइक एससीज है जो ज्यादा पॉपुलेशन में है, ठीक है। 1/3 टोटल पॉपुलेशन जो है गांव का, 1/3 सब दलित है। समझ सकते हैं, जब दलित को लो कास्ट माना जाता है, तो उनके साथ गांव में कितना जो भी बिहेव किया जा रहा है वो अपनी जगह है। तो गांव में अपर कास्ट लोअर कास्ट में सिस्टम डिवाइडेड रहता है कि अपर कास्ट के लोग को ज्यादा वैल्यू मिलेगी, लोअर कास्ट के लोग को कम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो बड़े बड़े अपर कास्ट के लोग हैं उनके घर ईंटा का बना हुआ है, मतलब पक्का घर है उनका, पक्का हाउस है। और जो छोटे छोटे दलित है या अदर लो कास्ट के लोग हैं उनका कच्चा घर है, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, लेकिन इलेक्ट्रिक कनेक्शन मैक्सिमम घर के पास है, भले वो अपर कास्ट के लोगों का घर हो या लोअर कास्ट के लोगों का घर हो, लेकिन इलेक्ट्रिक कनेक्शन सारे घरों में है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है लोग इरिगेशन में भी यूज कर रहे हैं और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में भी यूज कर रहे हैं। होता है ना कि ट्यूबवेल लगा देते हैं लोग, ट्यूबवेल बोरिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। ट्यूबवेल लगा दिया, ट्यूबवेल से पानी पटा दिया, तो उसमें इरिगेशन में किस चीज का यूज हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का। और भी बहुत सारा जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं उसको चलाने के लिए, मशीन वगैरह को चलाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वहां इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ, ठीक है। अब पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है, यानी कि बच्चों लोगों के लिए 2 प्राइमरी स्कूल है और एक सीनियर सेकेंडरी यानी कि हाई स्कूल है, ठीक है। 2 प्राइमरी 1 हाई स्कूल है। तो स्कूल का भी अच्छा सिस्टम दिखाया गया कि 2 प्राइमरी और 1 हाई स्कूल है, मतलब बच्चे भी पढ़ सकते हैं वहां पर। There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary. वहां पर एक सरकारी हेल्थ सेंटर भी है और एक प्राइवेट हेल्थ सेंटर भी है। सरकारी देखिए, प्राइवेट में क्या रहता है, फैसिलिटीज ज्यादा मिलती है, और गवर्नमेंट में क्या रहता है कि दवा है या चेकअप है उसका दाम कम रहता है, लेकिन ट्रीटमेंट क्वालिटी दोनों में फर्क हो जाता है, ठीक है। वो बात अपनी जगह है, क्या क्वालिटी है नहीं है। इतना समझिए कि एक गवर्नमेंट का भी है, एक प्राइवेट का भी है। मतलब गवर्नमेंट के साथ साथ अगर किन्हीं के पास पैसा है, किन्हीं को चेकअप करवाना है प्राइवेट में, तो वो प्राइवेट में भी चेकअप अपना करवा सकते हैं। The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. गांव में कितने तरीके के प्रोडक्शन एक्टिविटीज होते हैं ये हम समझेंगे इस स्टोरी के थ्रू। विलेजेस में, हमारे इंडिया के विलेजेस में मैक्सिमम फार्मिंग होती है। जहाँ भी जो भी लोग, आप लोग भी गांव का नाम सुनते होंगे, सबसे पहले दिमाग में आता होगा खेत है, वहाँ गांव है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, पानी नहीं होगा, नेटवर्क नहीं होगा, यही सोचते हैं। तो क्या मेन क्या सोचते हैं कि वहाँ फार्मिंग होती होगी, खेती होती होगी गांव के नाम से। तो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी रेफर्ड टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एटसेट्रा। तो देखो, एक्टिविटीज को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक्टिविटीज जो है विलेज की, एक्टिविटीज इन विलेजेस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक हो गया तुम्हारा फार्म एक्टिविटीज और एक हो गया तुम्हारा नॉन फार्म एक्टिविटीज। नॉन फार्म वाले में क्या हो गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी बहुत सारे दिए जाते हैं ना लोगों को, शॉपकीपिंग, ठीक है, शॉपकीपिंग, ये सारा एक्टिविटीज हो गया तुम्हारा नॉन फार्म एक्टिविटीज में। समझ में आया कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है गांव में, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक फार्म एक्टिविटीज में यानी खेत वगैरह करने में, खेती वगैरह, दूसरा नॉन फार्म एक्टिविटीज में छोटी मोटी किसी ने दुकान खोल ली अपनी, दूध का दुकान, ट्रांसपोर्ट का, जैसे ऑटो वगैरह चला रहा है तो ट्रांसपोर्ट हो गया ना, ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटीज दे रहा है, सर्विस दे रहा है लोगों को, शॉपकीपिंग कर रहा है, ठीक है। तो we shall take a look at both these types of activities after learning a few general। पहले प्रोडक्शन के बारे में समझ लेते कि प्रोडक्शन क्या है, उसके बाद से हम इस जो स्टोरी है पालमपुर का उसके थ्रू समझेंगे फार्म एक्टिविटीज को, नॉन फार्म एक्टिविटीज को। लेकिन इसको समझने से पहले, पार्ट्स को समझने से पहले मेन चीज को समझेंगे, यानी कि
प्रोडक्शन को, ठीक है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन को। तो हम क्यों करते हैं किसी भी चीज का प्रोडक्शन? क्यों करते हैं किसी भी चीज का प्रोडक्शन हम? क्योंकि हमें जरूरत होती है सामान की। अगर हमें सामान की जरूरत ही ना हो, मान लीजिए कि आपको कभी भूख ही ना लगे, फास्ट फूड खाने का मन ही ना करे, तो लोग फास्ट फूड क्यों बनाएंगे? टीवी देखने का मन ही ना करे तो टीवी क्यों बनाएंगे? कोई मतलब नहीं पड़ता है। तो प्रोडक्शन हम कम क्यों करते हैं? वी डू प्रोडक्शन टू फुलफिल आवर डिजायर्स, ठीक है। तो हम प्रोडक्शन क्यों करते हैं? अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। ये प्रोडक्शन गुड्स का भी हो सकता है और सर्विसेज का भी हो सकता है। गुड्स का भी प्रोडक्शन हो सकता है, सर्विसेज का भी प्रोडक्शन होता है। अगर हम गुड्स का प्रोडक्शन करें तो सर्विसेज का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि सामान बनाने में काम करना पड़ता है और काम को ही हम बोलते हैं सर्विसेज, ठीक है। तो गुड्स का प्रोडक्शन के साथ साथ हमें सर्विसेज का भी प्रोडक्शन करना होता है अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए। चलो, तो अब देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। क्या फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन करने के लिए? क्या क्या चीजें जरूरी हैं? क्या हम पढ़ेंगे? हम फैक्टर्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल 4 तरीके के फैक्टर है इसमें, 4 फैक्टर है। पहला लैंड, ओवरव्यू ले रहे हैं, बुक भी रीडिंग करेंगे, पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी चीज को बनाने में क्या क्या फैक्टर्स लगते हैं, क्या क्या चीजें लगती हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होता है। लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। इसको कैपिटल से भी रेफर कर सकते हैं हम, फिजिकल कैपिटल को, ठीक है। तो देखो क्या है, लैंड सबसे पहला है। लैंड, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें जमीन की जरूरत होती है। कोई जगह होगा तभी ना हम सामान वहां पर बनाएंगे, फिर उसको स्टोर करेंगे, फिर उसको बेचेंगे। तो ये सारा चीज हम कहाँ करेंगे? किसी लैंड पर। कोई लैंड हमको ऐसे तो नहीं है कि घर ही घर सामान बनाना शुरू कर दोगे, नहीं ना। कोई अच्छी जमीन खोजोगे, वहां पर सामान बनाओगे, प्रोडक्शन करोगे। तो लैंड की जरूरत हो गई हमको। उसके बाद लेबर, अब किसी चीज को बनाना है तो उसमें लोगों की तो जरूरत होगी, तो वो हो गया लेबर। उसके बाद फिजिकल कैपिटल, मनी हो गया तुम्हारा कैपिटल, ठीक है। मनी हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब तुम्हारा फिजिकल कैपिटल है, मतलब जो देख सकते हो तुम। मनी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रॉ मटेरियल, ये सारा फिजिकल कैपिटल है। और लास्ट तुम्हारा आ गया ह्यूमन कैपिटल। इन तीनों को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई ऐसा माइंड चाहिए जो प्रोसेस कराएगा कि हम कैसे लैंड को यूज करें, कैसे लेबर को यूज करें, कैसे पैसे को, रॉ मटेरियल को, इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि फिजिकल कैपिटल को कैसे यूज करें और इनका यूज करके अपने डिजायर का गुड्स बना सके, ठीक है। बात समझे? कैसे लैंड को, लेबर को, फिजिकल कैपिटल को यूज करके अपने डिजायर का, अपने मन चाहा गुड्स बना सके। यानी कि ह्यूमन कैपिटल नॉलेज और इंटरप्राइज पर बेस्ड है। इंटरप्राइज पर बेस्ड है। नॉलेज होना चाहिए कि इन तीनों को कैसे यूज करना है, यानी कि गुड्स कैसे प्रोड्यूस करना है। इंटरप्राइज होना चाहिए, यानी कि मार्केट, कंपनी, बिजनेस, फर्म, ठीक है, ये होना चाहिए। इंटरप्राइज होना चाहिए, यानी कि कहां पर इस गुड्स को रख के बेचना है, कहां बेचना है। कोई ऐसा जगह होना चाहिए ना जहां पर हम अपने गुड्स को रखें और वहां से बेचना शुरू करें, ठीक है, वहां से बेचें अपने गुड्स को। तो नॉलेज और एंटरप्राइज ह्यूमन कैपिटल में आ गया, ठीक है। चलो अब बुक का ओवरव्यू ले लेते हैं, बुक क्या कह रहा है।
तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। हम क्या चाहते हैं, प्रोड्यूस करना, वही हम प्रोड्यूस करते हैं। द एम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमें जो चीज चाहिए उसे हमें बनाना है, ठीक है। तो प्रोडक्शन का एम क्या हो गया, अपने जरूरत की चीजों को प्रोड्यूस करना। प्रोडक्शन क्यों करते हैं, ताकि अपनी जरूरत को पूरा कर सके। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो टोटल 4 रिक्वायरमेंट्स है गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए। 4 रिक्वायरमेंट है, यानी कि अपने मन को पूरा करने के लिए जो हम प्रोडक्शन करते हैं, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए जो सामान बनाते हैं, उस सामान के लिए हमें 4 चीजें की जरूरत होती है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल। लैंड के साथ साथ अदर रिसोर्सेज भी हैं हमारे पहले रिक्वायरमेंट में। वाटर हो गया, पानी का कंटिन्यूटी होना चाहिए, वहां पर पानी होना चाहिए ताकि मशीन को ठंडा कर सके। मशीन चलते चलते गर्म हो जाता है ना, तो उसको ठंडा कर सके, और ये बहुत सारे काम में पानी आता है। उसके बाद फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हम लाते हैं। फॉरेस्ट से क्या होता है कि कॉस्टली नहीं, चीपली में आ जाता है, यानी कि चीपेस्ट दाम पर, सस्ते से सस्ते में हमको फॉरेस्ट से प्रोड्यूस मिल जाता है वहां का, यानी कि रॉ मटेरियल मिल जाता है। हमें कुछ चीज सामान बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना, कहाँ से मिलेगा, फॉरेस्ट से मिलेगा। लकड़ी, फ्रूट्स, बीज, सब चीज वहीं से मिलेगा। मैक्सिमम चीज तो वहीं से मिलेगा, रॉ मटेरियल हमारा। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि मिनरल्स, मिनरल्स भी बहुत सारे यूज होते हैं एक फैक्ट्रीज में मैक्सिमम गुड्स बनाने के लिए। तो ये सारा हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। मेन याद रखिएगा लैंड, पहला रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड। लैंड के साथ साथ अदर रिसोर्सेज भी है, वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। अब दूसरा रिक्वायरमेंट है लेबर, यानी कि मजदूर, काम करने वाला। पीपल हु विल डू द वर्क, जो लोग काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एडुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। कुछ ऐसा काम होता है जिसमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है, वही कुछ ऐसा काम भी होता है जहां पर थोड़ा बहुत भी जानकार लोग हों तो काफी है, पढ़े लिखे हो या ना हो, काम समझने वाले हो काफी, ठीक है। तो लेबर 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं हाईली स्किल्ड, या फिर ऐसे लिख देते हैं, एक होते हैं स्किल्ड और एक होते हैं नो स्किल, लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। एक स्किल्ड, एक नो स्किल्ड, मतलब एक पूरा नॉलेज उनको होना चाहिए अपने काम का, पढ़े लिखे होने चाहिए, एजुकेटेड। और नो स्किल, जो जिनको बस काम समझ में आए उतना काफी है, पढ़ाई लिखाई कोई जरूरी नहीं, काम समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लेबर की जरूरत है। अब थर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल, यानी कि इनपुट्स रॉ मटेरियल जो हर स्टेज पर लगेगा मैन्युफैक्चरिंग के। कभी पानी लगेगा तो कभी रॉ मटेरियल, कभी इलेक्ट्रिसिटी, तो कभी पैसा, तो कभी कुछ। ये सारा चीज क्या हो गया, फिजिकल कैपिटल, ठीक है। लाइक देखो क्या क्या है, टूल्स, मशीन और बिल्डिंग। टूल्स एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स टू वेरी कॉम्प्लेक्स टूल्स। अब देखो टूल्स भी होते हैं कि कुछ हमें नॉर्मल से मशीन्स हम यूज कर लिए, नॉर्मल से टूल्स हम यूज कर लिए। कुछ होते हैं ऐसे भी कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी है जहां पर बड़े बड़े टूल्स, बड़े बड़े मशीन, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े फैक्ट्रीज यूज होते हैं, है ना। लाइक सिंपल टूल्स में क्या किया, अब एक अगर फार्मर को कोई टूल चाहिए तो उसमें वो क्या यूज करेगा, प्लफ यूज करेगा। और अगर कॉम्प्लिकेटेड यानी कि हाईली काफी अच्छा वाला टूल्स चाहिए तो वो क्या करेगा, जनरेटर्स यूज करेगा, टरबाइन यूज करेगा, कंप्यूटर यूज करेगा, ठीक है। तो देखो तुम्हारा जो फिजिकल कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल भी तुम्हारा 2 पार्ट में बटा है। एक फिक्स्ड कैपिटल जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, एक वर्किंग कैपिटल जो आता जाता रहता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल एक फिक्स्ड दम चाहिए ही चाहिए, दूसरा वर्किंग जो आता जाता रहता है, कभी कम हो गया कभी ज्यादा हो गया। तो देखो फिक्स्ड कैपिटल क्या है, टूल्स हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब सालों साल यूज कर सकते हो। एक बार अगर तुम मान लो कि एक बार तुम अगर ट्रैक्टर खरीद लेते हो, ठीक है, ट्रैक्टर से तुम क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो ना, चावल, गेहूं, ये सब उगा रहे हो ना, दाल उगा रहे हो, तो टूल्स वह क्या हो गया, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर वो क्या है कि तुम एक बार कर लोगे काम, उसके बाद खत्म हो जाएगा, वो नहीं, 10 साल 20 साल आराम से वो देख लेगा, है ना, 10 साल 20 साल आराम से चलेगा,
ट्रैक्टर क्या हो गया, तो फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि काफी लंबे टाइम तक चलेगा, फिक्स्ड है कि वो लंबे टाइम तक चलेगा, लॉन्ग रन, ठीक है ना। और वहीं वर्किंग कैपिटल में क्या है, देखो रॉ मटेरियल्स एंड मनी, रॉ मटेरियल्स और मनी। देखो एक बार किसी, मान लो, अच्छा ऐसे घर का ही एग्जांपल ले लो, तुमको रोटी बनाना है, ठीक है ना, रोटी बनाना है, आटा लिए, ठीक है, आटा ले लिए, एक बार रोटी बनाए, आटा खत्म हो गया, यानी कि क्या हुआ, आया आटा, आया मेरे पास, सामान बनाए, आटा खत्म हो गया, है ना। लेकिन जो तावा है इसमें, ये जो तावा है जिस पर रोटी बन रहा है, क्या वो तावा इस एक रोटी के लिए हमने यूज किया, नहीं। ये तावा हम जब तक रोटी बनाना चाहें, जब तक तावा खराब ना हो जाए तब तक हम यूज कर सकते हैं। लेकिन आटा जो था, बस रोटी बना, आटा खत्म, है ना, तो रॉ मटेरियल खत्म हो गया। इस आटा को लाने के लिए कुछ मनी चाहिए, पैसा, तो आटा लाने के लिए हमने पैसा यूज किया, पैसा खत्म हो गया। लेकिन ये तावा तो खत्म नहीं हो रहा है, तो तावा क्या हो गया, टूल, है ना, तो टूल फिक्स हो गया, और ये सब जो खत्म हो जा रहा है एक बार यूज करने में ही, वो हमारा वर्किंग कैपिटल हो गया। होप समझ में आ गया हो दोनों, वर्किंग और फिक्स्ड कैपिटल, जो कि आता है किसमें, फिजिकल कैपिटल में, ठीक है। अब आ जाओ चौथा रिक्वायरमेंट, जो कि है ह्यूमन कैपिटल। तो देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट एदर टू यूज yourself or to sell in the market. This days is called human capital. अब देखो क्या है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है तुम लोग को, कि जो लैंड है, ये लेबर है, ये फिजिकल है, इन तीनों को यूज करने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है। और जब हम गुड्स बना लेंगे तो इसको बेचने के लिए इंटरप्राइज की जरूरत होगी, यानी कंपनी, फर्म या फिर किसी बिजनेस की जरूरत होगी, है ना। तो गुड्स को बनाने के लिए नॉलेज चाहिए, और गुड्स को बेचने के लिए या फिर खुद के यूज करने के लिए कोई इंटरप्राइज चाहिए। तो ये नॉलेज और ये इंटरप्राइज कौन करेगा, नॉलेज किसके पास रहेगा, ह्यूमन के पास। इंटरप्राइज कौन बनाएगा, कंपनी कौन बनाएगा, ह्यूमन बनाएगा। तो इसीलिए इसको ह्यूमन कैपिटल कहा गया। तो फोर्थ रिक्वायरमेंट तुम्हारा ये था, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो हर प्रोडक्शन में, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हर प्रोडक्शन में ये चार चीजें बहुत जरूरी होती है, जिसको हम लोग फैक्टर्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे पालमपुर के स्टोरी में तीनों का यूज, लैंड का, लेबर का, फिजिकल कैपिटल का यूज देखेंगे किसी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे, बाकी आगे फार्म एक्टिविटीज, नॉन फार्म एक्टिविटीज, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है ना, इन तीनों के यूज से। तो अगर समझने में कोई दिक्कत हुआ हो, कमेंट करना, उस पर पर्टिकुलर एक वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। और नहीं तो एक बार वीडियो बैक करके देखना, हो सके समझ में आ जाए। अच्छा, हाईलाइट करने के लिए बोले थे कि हाईलाइट करवा देंगे, तो हाईलाइट कर लो। देखो ओवरव्यू में जो सेकेंड वाला लाइन है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर प्रोडक्शन तक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, उसको हाईलाइट कर लो। उसके बाद नीचे में वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज से लेकर विलेज तक, ठीक है। शायद अब दिख रहा हो इसमें साफ, वी विल लर्न से विलेज तक, ठीक है। इसको अच्छे से हाईलाइट कर लो। फिर यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन करके लिखा हुआ, द डिस्क्रिप्शन अबाउट से विलेज तक कर लो। फिर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज तक कर लो, ठीक है। इतना कर लो बस। और ये इसको नोट कर लो, अच्छे से लिख के इसको नोट कर लो, कॉपी में याद रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करो। ज्योग्राफी की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, वीडियो इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। और क्लास 10th की मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है। अगर पढ़ना हो मैथ क्लास 10th का तो आप वहां से पढ़ सकते हो नीचे लिंक से, या फिर चैनल पे जाना, वहां वीडियो मिल जाएगी, रिसेंटली अपलोड हुई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।